ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त बुलेटिन में शुरुआत में ही एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बिहार के रोहतास में तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है रोहतास से, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 4 लोगों को रौंद दिया। तस्वीरों में नजर आया एक महिला सड़क किनारे से जा रही थी। वह इंटरलॉकिंग रोड के किनारे पर 2 लोग बैठे नजर आए। अभी सड़क किनारे चल रही महिला कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी तेज रफ्तार थार महिला की ओर आ गई और इससे पहले महिला और सड़क किनारे बैठे लोग कुछ समझ पाते, तेज रफ्तार थार ने उन्हें उड़ा दिया। गाड़ी सीधे सड़क के किनारे गड्ढे में गिरी जिसमें पानी भरा था। वहीं हादसे के बाद एक युवक गाड़ी के नीचे से निकलता दिखाई दिया, जबकि थार की चपेट में आए बाकी लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। वहीं हादसे के बाद मौके पर जमा हुई भीड़ ने थार चला रहे युवक और उसके 2 साथियों की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा कि तीनों युवक शराब के नशे में थे। घटना रोहतास के काराकाट थाना क्षेत्र की है। वहीं राजस्थान के बारां में एक ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे में सड़क पर चलिए तो अपना पूरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि कहीं से भी सड़क पर दौड़ती आफत किसी भी जान पर भारी पड़ सकती है। बोलेरो सवार ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर आगे आया तो बाइक रिपेयरिंग सेंटर पर खड़े लोगों पर कार चढ़ाई और उसके बाद रफ्तार के रथ पर सवार चालक ने साइकिल सवार को भी रौंद डाला। सिर्फ 7 सेकंड में इस बोलेरो ने तबाही मचा दी। सड़क पर दाएं बाएं हर तरफ जो कुछ भी उसके सामने आया कुचलता चला गया। इस दौरान एक बार भी नहीं लगा कि कार में ब्रेक नाम की कोई चीज है। पांव तो एक्सीलेटर से हटे ही नहीं लगा। 1 2 3 4 नहीं, कुल 12 लोग इस कार के तांडव से जख्मी हो गए। बाइक चालकों और राहगीरों को रौंदने वाला बोलेरो सवार आगे जाकर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी दिल दहलाने वाले हादसे हड़कंप मच रहे हैं, जहां एक कार ने बाइक को ऐसी जोरदार टक्कर मार दी जिसने भी देखा उसकी चीखें निकलने लग गई। टक्कर ऐसी कि बाइक सवार दोनों युवक उछल गए। एक कार की छत पर और दूसरा जमीन पर जा गिरा। रॉन्ग साइड से आ रहे बोलेरो ने ऐसा मारा कि बाइक ही उसमें जाकर फंस गई, लेकिन बोलेरो सवार ने बैक गियर लगाया, बाइक को घसीटकर नीचे गिराया और दोनों युवकों को वही गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। सिर्फ 15 सेकंड के भीतर ये सब कुछ हो गया। जोरदार टक्कर की आवाज इलाके में गूंज उठी। दौड़ते भागते लोग राहत और बचाव के लिए दौड़े। उन्होंने बोलेरो सवार को रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो रुका नहीं, वहां से भाग खड़ा हुआ। हादसे का ये वीडियो 1 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर बैठे सांड को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सांड कई फीट दूर घसीटते चला गया। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि एक सफेद रंग की कार बहुत तेजी से सड़क की दूसरी तरफ से आ रही थी। इसी दौरान ड्राइवर को सड़क पर बैठा सांड दिखाई नहीं दिया और ड्राइवर ने सांड पर कार चढ़ा दिया। हादसे के बाद कार सवार तो फरार हो गया, लेकिन बैल बुरी तरह घायल हो गया। कई बार बैल को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अगले दिन उसकी मौत हो गई। हादसा शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर हुआ। कार में आग लगने की वैसे तो कई घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन इस बार बेंगलुरु में एक ऐसी कार में आग लगी जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। आग लगने के बाद कार की हालत ऐसी हो गई जिसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। यह है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर स्पोर्ट्स कार, जो चलते चलते आग की चपेट में आ गई। 10 करोड़ रुपए की ये स्पोर्ट्स कार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संजीव की है, जो इंस्टाग्राम पर काफी चर्चित है। कार में आग लगने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कार के पिछले हिस्से में आग लगी थी, जहां आमतौर पर इंजन होता है। आग लगने के बाद लोगों ने बाल्टी से पानी और रेत डालकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके साथ ही फायर सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया। गनीमत रही कि कार में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि कार में आग कैसे लगी। पुलिस और संबंधित एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं।
हरियाणा के जिंद से एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें रूह कांप देने वाली तस्वीरें कैद हो गई हैं। वीडियो देखने के बाद लोग पूछ रहे हैं कि कोई ड्राइवर इतना क्रूर कैसे हो सकता है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने टक्कर के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी और महिला को घसीटते हुए ले गया। हादसा जींद में हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक समेत महिला ट्रक के नीचे फंस गई। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी, महिला को करीब 30 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। इस बीच महिला सड़क पर गिर गई, जिसे बचाने के लिए वहां मौजूद लोग दौड़े, लेकिन ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर ले गया और ट्रक छोड़कर फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ में रोडवेज की बस अनियंत्रित हो गई और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे देखने के लिए सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल ये रोडवेज बस अनियंत्रित होकर रेलिंग पर चढ़ गई और वहीं अटक गई। बस के चारों पहिए हवा में थे। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में कई यात्री बैठे थे। वो तो गनीमत रही कि बस पलटी नहीं, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये बस लखनऊ से मऊ पहुंची थी। बताया जा रहा कि ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई है। अच्छी बात ये रही कि स्थानीय लोग तुरंत बस के पास पहुंच गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से हाईवे पर खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। रील के लिए स्टंट करते युवक इस दौरान अपनी जान को जोखिम बनाते दिखाई दिए। स्टंट का ये वीडियो खतरनाक है। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। बीच में हीरो और चारों तरफ कैमरामैन। ये पिक्चर फिल्म तो नहीं, लेकिन रील वाली फिल्म जरूर है। इस रील में कई किरदार हैं। एक स्टंट करता हीरो, उसके साथ कई सारे साइड हीरो। वीडियो में दिखा कि एक बार तो खड़े होकर बाइक चला रहा स्टंटबाज गिरते गिरते बचा। इस तरह वो काफी दूर तक चलता दिखा। स्टंटबाज ने अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा, लेकिन हापुड़ के टियाला बाईपास जैसी व्यस्त सड़क पर दूसरों की जिंदगी का क्या, इसका कोई ख्याल नहीं किया। तो देखा आपने किस तरह से रील बनाने वालों की सनक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अब लखनऊ के कुछ रीलबाज सामने आए हैं जो रील की सनक में गुंडागर्दी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हीं रीलबाजों में है ये लड़की जो पिस्टल लेकर रील बना रही थी। ये वीडियो लखनऊ की रानी नाम के सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड किया गया। अपलोड की गई रील में लड़की के हाथ में पिस्टल है और इसके पीछे 4 लड़के भी चलते हुए फिल्मी स्टाइल में नजर आ रहे हैं। अब इस लड़के को देखिए। वैसे तो ये ई रिक्शा चलाता है, लेकिन पिस्तौल लेकर रील बनाने की सनक इसके सिर पर भी सवार है। इसके कमर में पिस्टल है और रील बनाते हुए ये ई रिक्शा के पास पहुंचता है और रिक्शा चलाते हुए आगे चला जाता है। लखनऊ के रहने वाले इस लड़के का नाम नितिन बताया जा रहा और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब बात मध्य प्रदेश के उज्जैन की कर लेते हैं, जहां पर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के लसूडिया इलाके में एक सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चों को पीट कर मार डाला और बोरी में भरकर फेंक दिया, जिसका अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 1, 2, 3 सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के ढेर पर बैठे कुत्ते के बच्चों पर एक के बाद एक लाठी से कई प्रहार किए। फिर बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को पैर पकड़कर बोरी में भर दिया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने कूड़े के ढेर में कुत्ते के दूसरे बच्चे को खोजना शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड कभी कूड़े को हाथ से हटाता, कभी लाठी का इस्तेमाल करता। इस बीच कूड़े में छिपा कुत्ते का दूसरा बच्चा निकलकर भाग निकला तो सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी गार्ड ने कुत्ते के बच्चे पर तब तक लाठी बरसाई जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने फिर वही बोरी उठाई और कुत्ते के बच्चे को बोरी में डाल दिया और फिर बोरी को ठीक कर उसे सुनसान जगह पर फेंक दिया। इस मामले में एक सामाजिक संस्था ने सिक्योरिटी गार्ड पर केस दर्ज कराया है। सिक्योरिटी गार्ड का नाम दशरथ बताया जा रहा। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। तस्वीरें 29 जुलाई की बताई जा रही। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कबाड़ का काम करने वाले दबंगों ने एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने अवैध रूप से तांबा और पीतल से लदी गाड़ी को ले जाने से इनकार कर दिया था। दबंगों ने पहले ट्रक ड्राइवर के दोस्त को व्हाट्सएप कॉल किया, फिर म्यूजिक की थाप पर डांस करते हुए ट्रक ड्राइवर की बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी।
इस दौरान ट्रक ड्राइवर बेल्ट बरसा रहे दबंग से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन बेल्ट बरसा रहा युवक नहीं रुका। दबंग बीच बीच में डांस के लिए रुकता, हाथ उठाकर थिरकता, ट्रक ड्राइवर को थिरकने के लिए कहता और फिर उसे पीटने लगता। यह सिलसिला कोई 5 या फिर 10 मिनट नहीं चला, बल्कि 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक यूं ही ट्रक ड्राइवर को टॉर्चर किया गया। इस दौरान दबंगों ने ट्रक ड्राइवर पर पेशाब भी कर दी। दबंगई की इंतहा देखिए कि दबंग ये सब कुछ ट्रक ड्राइवर के दोस्त को दिखा रहे थे, जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पीड़ित ड्राइवर यूपी का रहने वाला है। फार्म हाउस बनाए थे, वहाँ पे ले जाके मेरे को इतना मारे। वहाँ पे 2 लड़के और थे फार्म हाउस में, वहीं काम करते हैं कि वो लोग रखे हैं, वो लोग बहुत मारे मेरे को। ट्रक ड्राइवर कुर्सीद ने बताया, जब उसका दोस्त रिकॉर्ड किए गए वीडियो के साथ थाने पहुंचा तो दबंग उसे लेकर तेलंगाना चले गए। यहाँ उससे पुलिस को कुछ न बोलने के लिए हामी भरवाई गई और फिर वहाँ से लौटते हुए उसे बीच रास्ते में जंगल में छोड़ दिया, जहाँ से वो किसी तरह जगदलपुर पहुंचा। कुर्सीद ने इस मामले में नितिन साहू और आयुष राजपूत नाम के 2 युवकों पर केस दर्ज कराया है। मुंबई के बोरीवली के टीसी ऑफिस में 3 यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। टिकट लेकर टिकट चेकर ने जरूरी टिकट ना होने पर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें ट्रेन से उतारकर टीसी केबिन में ले गया, जहां पर वो हंगामा करने लग गए। पहले कंप्यूटर का कीबोर्ड तोड़ा, फिर कंप्यूटर उठा लिया। लोग रोकते रहे, लेकिन कंप्यूटर भी तोड़ दिया। ये सब देखकर हंगामा कर रहे युवक के साथ आई महिला चीख कर रोने लगी। अरे उसको पानी पिलाओ यार। इसके बाद युवक फिर उग्र हो गया। उसने दूसरे कंप्यूटर का सीपीयू भी पटक कर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, दूसरा मॉनिटर भी पल भर में तबाह कर दिया। यानी 2 मिनट में पहले कीबोर्ड तोड़ा, फिर मॉनिटर को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद सीपीयू को तोड़ा और आखिर में दूसरे मॉनिटर को भी बर्बाद कर दिया। यही नहीं, वो धमकी भी देता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक हंगामा कर रहा यह युवक इस महिला और अपने साथी के साथ फर्स्ट क्लास बोगी में यात्रा कर रहा था, जबकि इनमें 2 के पास ही सेकंड क्लास का टिकट था, 1 के पास टिकट भी नहीं था। ऐसे में फाइन मांगने पर हंगामा शुरू हुआ, जो इस अंजाम तक पहुंचा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुछ मंचलों को स्कूल जा रही छात्राओं को छेड़ना महंगा पड़ गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बोलेरो में बैठकर सभी लोगों के हाथों में एक तरह का स्प्रे था, जिसे ये राह चलती छात्राओं पर डाल रहे थे। शिकायत के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और मंचलों को पकड़ा गया। फिर क्या था, एक महिला ने चप्पलों से एक की धुनाई कर डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल हो रहा है। इधर पुलिस सभी आरोपियों को थाने ले आई और बोलेरो को भी जब्त कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपसी लेन देन को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गई और दुकान में ही हो गई दे दनादन लड़ाई। इस दौरान जिसको जो मिला उसने उसी से दूसरे पर दे मारा। दुकान के अंदर हो या बाहर, हर जगह लात घूंसे चले। जिन टेबल पर रखकर ग्राहकों को कपड़े दिखाए जाते थे, वहां खड़े होकर दूसरे खेमे पर लात घूंसे चलाए गए। दूसरा गुट भी कहां मानने वाला। उसने भी जमकर लात घूंसों की बौछार कर दी। अंदर से कुर्सियां मारी गई। इस दौरान लोगों के कपड़े फट गए, लेकिन दंगल फिर भी जारी रहा। लाख समझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई नहीं माना। मारपीट का अंत तब हुआ जब दोनों पक्ष थाने पहुंचे। पुलिस ने दोनों ही गुटों पर एक्शन लिया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एक होटल में महिला कर्मचारी ने हंगामा कर दिया। उसका रौद्र रूप देखकर साथी कर्मचारी डर गए। काफी देर तक वो तांडव मचाती रही, लेकिन किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। जो सामने आया उसे तोड़ दिया। सबसे पहले गमला तोड़ा, उसके बाद शीशे के गेट के एक हिस्से को भी चकनाचूर कर दिया। फिर लोहे की जाली से दरवाजे के दूसरे हिस्से पर ताबड़तोड़ प्रहार किया।
जब दूसरा हिस्सा पूरी तरह से नहीं टूटा तो गाली देते हुए थोड़ी देर चहलकदमी करती रही। फिर अचानक रिसेप्शन पर पहुंची और वहां रखे कंप्यूटर को उठाकर फर्श पर दे मारा। होटल मैनेजर का आरोप है कि तांडव मचाने वाली इस कर्मचारी का व्यवहार ठीक नहीं था। होटल मैनेजर ने महिला पर कस्टमर से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया और इसी बात को लेकर उसे नौकरी से इस्तीफा देने का नोटिस थमा दिया, जिस पर महिला भड़क गई और होटल में तोड़फोड़ करने लगी। यूपी के कन्नौज में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। दरअसल दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग एक गेस्ट हाउस में बैठकर शादी में हुआ विवाद सुलझा रहे थे। तभी हालात बिगड़ गए और मारपीट होने लगी। कभी लात चले तो कभी घूंसे। देखते ही देखते गेस्ट हाउस जंग के मैदान में तब्दील हो गया। चीख पुकार मच गई। मारपीट में महिलाएं भी किसी से कम नहीं दिखी। दरअसल लड़की पक्ष के लोगों ने शादी में नकली जेवरात देने का आरोप लगाया। इसी पर बात बिगड़ गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। मामला छिबरामऊ कोतवाली के मान पैलेस का है। यूपी के प्रयागराज में गंगा यमुना में बढ़ते जलस्तर से हालात बिगड़ने लगे हैं। दर्जनों घरों में पानी भर चुका है। वहीं इन सब के बीच यूपी पुलिस में तैनात एक सब इंस्पेक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में बना हुआ है। घर के अंदर कमर से ऊपर तक पानी। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात चंद्रदीप निषाद के घर के ग्राउंड फ्लोर पर लगे दरवाजे का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा, बाकी पूरा घर पानी में डूब चुका है। लेकिन इन हालात के बाद भी सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद ने वीडियो पोस्ट के जरिए सोशल मीडिया पर जो कुछ कहा वो चर्चा का विषय बन गया। जय हो माँ गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। मतलब सब इंस्पेक्टर चंद्रदीप निषाद को घर में पानी घुसने की चिंता नहीं, बल्कि मां गंगा के आगमन की खुशी है, जो उनके एक और वीडियो में दिखाई दी। इस तस्वीर में चंद्रदीप निषाद घर की पहली फ्लोर से पानी में गोता लगाते नजर आए। वहीं सोशल मीडिया पर शेयर किए गए दूसरे वीडियो में चंद्रदीप निषाद पुलिस की वर्दी में मां गंगा की आरती करते दिखाई दिए। हालांकि इन तस्वीरों में पानी का स्तर काफी कम नजर आया। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ विकराल होती जा रही है। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां नावें चल रही हैं, गलियों में गंगा बह रही है और जिंदगी लहरों पर डोलती नाव की तरह चल रही है। बाढ़ का पानी सिर्फ निचले इलाकों में ही नहीं बल्कि पास कॉलोनियों में भी भर गया है। लोग अपना जरूरी सामान घर से बाहर निकाल रहे हैं और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है सर। कितना पानी बढ़ गया अभी? बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों का घर डूबा, सब परेशान है। एनडीआरएफ की टीमें हर गली में मोहल्ले में राफ्ट के साथ नजर आ रही हैं। जिन लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं उन्हें वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। गलियों में इतना पानी भरा है कि पैदल और गाड़ियों से जाना नामुमकिन है और नाव ही एकमात्र सहारा है। बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों की हालत ऐसी हो जाती है जहां पैदल चलना तक मुश्किल हो जाता है और इस बार इस परेशानी का सामना मंत्री जितिन प्रसाद ने किया है। हालांकि ये बात अलग है कि जितिन प्रसाद पैदल नहीं थे, बल्कि अपनी कार में बैठे थे, लेकिन उनकी कार कीचड़ में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। दरअसल जितिन प्रसाद अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में जनसभा करने जा रहे थे, तभी गजरौला क्षेत्र के शिवनगर गांव में उनकी कार कीचड़ में फंस गई। यूपी के बस्ती में भी कई गांव ऐसे हैं जहां बारिश के बाद हालात परेशान करने वाले हो जाते हैं। अब गांव के कुछ बच्चों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम संदेश भेजा है। मोदी जी और योगी जी सड़क बनवा दे, हम लोग को स्कूल जाने में दिक्कत होता है। ये बच्चे विक्रमजोत ब्लॉक के मेढ़िया शुक्ला गांव के हैं और सरकार से अपील इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि स्कूल जाते वक्त इनके कपड़े और जूते खराब हो जाते हैं। जब सरकारों और जनप्रतिनिधि जनता की शिकायतों की सुनवाई नहीं करते तो जनता उनके कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए नए नए तरीके अपना लेती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जनता ने क्या किया, देखिए जरा।
ये व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में चटाई बिछाकर लेट गया और नारेबाजी करने लगा। जब भी कोई वहां से गुजरता तो वो इसी तरह भारत माता की जय बोल रहा था। ये वीडियो कानपुर के बर्रा का है। इस व्यक्ति की बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर बने इन गड्ढों में गिर गई थी, जिससे पिता नाराज हो गया और इसकी शिकायत भी की। भैया कई महीनों से सड़क नहीं बन रही, कई अधिकारियों से बोल चुके हैं, यहाँ के पार्षद से बोल चुके हैं, यहाँ के मंत्री से बोल चुके हैं, यहाँ के विधायक से बोल सके, लेकिन जब किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ तो तकिया और चटाई लेकर सड़क पर लबालब भरे पानी में लेट गया। कोई नहीं सुन रहा है। क्या करे, बच्चे छोटे हो जाते पढ़ने, हमारे बच्चे भी आते हैं, सबके बच्चे जाते हैं, कई स्कूल हैं। जबकि कानपुर के बर्रा 8 रामगोपाल चौराहे से लेकर आनंद साउथ सिटी बनपुरुआ तक सड़क की स्थिति बहुत खराब है। अगर सरकारी स्कूल की बात करें तो सरकारी स्कूल गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई का एकमात्र सहारा होता है, लेकिन देश में कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी हालत बेहद खराब है। इस बार परेशान कर देने वाली तस्वीर बिहार के जमुई से आई है। यहाँ हालात ऐसे हैं कि टीचर जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो छाता ले जाना नहीं भूलते, क्योंकि क्लासरूम की छत बारिश के पानी के चलते टपकती रहती है। ये उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय झाझा प्रखंड के नारगंजो गांव में है। स्कूल के इस जर्जर भवन में 2 कमरे हैं और दोनों की हालत कमोबेश एक जैसी। बारिश के पानी के चलते कई बार बच्चों की कॉपी किताब तक खराब हो चुकी है। हालात का पता बच्चों के माता पिता को भी है और यही वजह है कि बहुत से माँ बाप बारिश के समय बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। स्कूल के स्टाफ का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को इसके बारे में बताया गया, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मंदिर के पास बिजली के पोल से करंट उतरने से दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ करंट लगने से 2 लोगों की जान चली गई है। दरअसल बिजली पोल के आसपास पानी भरा हुआ था, जिसमें करंट उतरा और पास में ही दुकान में मौजूद 2 लोग, जिनका नाम संजय और हौसला सिंह बताया जा रहा, वो चपेट में आ गए। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सड़क पर मौजूद लोगों को मदद के लिए जरा भी वक्त नहीं मिला। स्थानीय लोगों ने जब तक बिजली विभाग को करंट की सूचना दी और बिजली सप्लाई काटी गई, तब तक दोनों युवकों की मौत हो चुकी थी। वहीं घटना से स्थानीय लोग खासे गुस्से में हैं। पोल हुआ था, अच्छा, उसमें पानी भर गया, उसी में करंट उठा। 5 दिन पहले कंप्लेंट भी की। 5 दिन पहले कंप्लेंट हुई थी। तो एक खंभे में पन्नी बांधे थे, दूसरे खंभे में पन्नी नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पोल के आसपास लगातार जलभराव की स्थिति बनी रहती है, लेकिन शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने जल निकासी की व्यवस्था नहीं की, जिसका नतीजा ये हुआ, पानी में उतरे करंट ने 2 लोगों की जान ले ली। वहीं प्रशासन की दलील है कि करंट पोल से नहीं बल्कि पास में मौजूद दुकान को दिए गए कनेक्शन से उतरा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से चोरी का वीडियो सामने आया है, जहां नाबालिग चोर ने दुकान में घुसकर आंखों के सामने से मोबाइल चुरा लिया। चोर तो मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन सीसीटीवी में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है। ये उठाया मोबाइल, देखते ही देखते मोबाइल छिपाया और बात खत्म। इस छोटी सी उम्र वाले चोर ने किसी शातिर चोर की तरह घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में दुकानदार एक बुजुर्ग ग्राहक से बातचीत में व्यस्त था। इस दौरान नाबालिग चोर की नजर शोकेस में रखे मोबाइल पर पड़ी। चोर ने मौका देखकर नए मोबाइल का बॉक्स निकाला और फिर धीरे से मोबाइल को छिपाकर बैठ गया। इसके बाद दुकानदार ने फ्री होकर नाबालिग से बात शुरू की। तब मोबाइल का रेट महंगा होने की बात कहकर नाबालिग चोर दुकान से निकल गया। अब वो मोबाइल भला लेता भी क्यों? उसके पास तो ब्रांड न्यू मोबाइल आ चुका था। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर नाबालिग को खोज रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक चोर बैंक की बैटरी चोरी करने के लिए कई बार प्रयास करता है। करीब 22 मिनट तक जनरेटर बॉक्स से बैटरी निकालने के लिए संघर्ष करता रहा। बैटरी चोरी इतनी आसान नहीं थी। चोर ने 2 अगस्त को सुबह 4:26 पर चोरी का पहला प्रयास किया। पहले प्रयास में जनरेटर बॉक्स खोला, दोबारा लौटा तो बैटरी से एक वायर निकाला, लेकिन बैटरी को बाहर निकालते समय स्पार्क होने लगा। तीसरे प्रयास में बैटरी के बाकी वायर निकाले, लेकिन आहट होने पर भाग गया। थोड़ी देर बाद दोबारा लौटा, लेकिन चौथी कोशिश में भी किसी आहट से बैटरी नहीं निकल पाई और भाग गया। 4 मिनट बाद 5वीं बार बोरी लेकर लौटा। इस बार कोशिश रंग लाई, बैटरी निकालकर जनरेटर के पीछे रख दी और चला गया। लेकिन इस बार भी बैटरी नहीं ले जा पाया। छठे प्रयास में लगा वो बैटरी ले जाएगा, बैटरी उठाई भी, लेकिन डर कर फिर रख दिया और भाग गया। 7वीं बार फिर लौटा और इस बार उसकी कोशिश सफल हो गई। इस तरह से 22 मिनट में चोर ने अपने मिशन को कंप्लीट किया।
तो अब आपको सीधा बिहार लिए चलते हैं, जहां पर बिहार के बेतिया से स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे बीमार पिता की स्ट्रेचर को धक्का देते दिखे, जबकि एक महिला स्ट्रेचर को आगे से खींच रही थी, लेकिन आसपास कोई स्वास्थ्य कर्मी नजर नहीं आया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए बिहार के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल कैसा है। पिता की तबीयत बिगड़ी तो मां किसी तरह इलाज के लिए उन्हें बेतिया के GMCH अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन इलाज से पहले उनका सामना अस्पताल में फैली अव्यवस्थाओं से हो गया। दरअसल बीमार युवक को अस्पताल में स्ट्रेचर तो मिली, लेकिन उसे लेकर वार्ड तक ले जाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में पत्नी ने स्ट्रेचर को आगे खींचा और जो मासूम खुद ठीक से नहीं चल सकते पिता की स्ट्रेचर को धक्का देने लगे। बावजूद कोई अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मी आगे नहीं आया। माँ और बेटे यूं ही स्ट्रेचर को खींचकर अस्पताल के अंदर तक ले गए। वहीं ये वीडियो सामने आया तो सियासत सुलग उठी। जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंच गए, नारेबाजी की, GMCH प्रबंधन का पुतला फूंककर विरोध जताया। यदि स्थानीय सांसद के घर से 200 मीटर की दूरी पे अगर मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था बेहतर नहीं होती है तो कहीं न कहीं इसमें स्थानीय सांसद की। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बाद भी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस मामले पर चुप्पी साधे रखी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक पत्नी ने 2 रिश्तेदारों के साथ मिलकर पति को ही मौत के घाट उतार दिया। जांच में पता चला कि महिला का पति शराब का आदी था, जिससे महिला गुस्से में थी। इस वारदात को अंजाम देने के लिए महिला ने अपने भाई और जीजा का सहारा लिया। बड़ी बात तो ये रही कि हत्या का खुलासा महिला के पिता के बयान के बाद हुआ। पता चला कि पिंकी ने भाई गोविंद और जीजा हेमराज की मदद से पति कमलेश का गला दबा दिया। हत्या के बाद कमलेश के शव को बागीचे में फेंक दिया गया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले और तब जाकर तीनों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक पत्नी ने अपने पति पर चाकू से हमला कर दिया। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने सरकार से बड़ी अपील की है। पति आसिफ कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब से लौटा था। शनिवार की शाम वो होटल से घर खाना लेकर आया तो उसने अपनी पत्नी को किसी युवक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा, ऐसा उसने आरोप लगाया। जब आसिफ ने इसका विरोध किया तो पत्नी ने चाकू निकाला और आसिफ पर एक के बाद एक कई हमले किए। आसिफ का आरोप है कि उसकी पत्नी का शादी से पहले प्रेम प्रसंग था जो अब तक चल रहा है। इधर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। यूपी के मेरठ से खौफनाक घटना सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी प्रेग्नेंट पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और खुद ही पुलिस को फोन कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि 25 साल की सपना 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। कुछ दिन पहले उसका पति से विवाद हो गया था। इसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चली गई थी। परिजनों ने बताया कि रविशंकर सपना की बहन के घर पहुंचा और वहीं पर चाकू गोदकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद रविशंकर ने खुद ही पुलिस को फोन किया और पत्नी की हत्या की बात कबूल की। फिलहाल पुलिस ने रविशंकर को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के नासिक में मामूली बात पर स्कूल में झगड़ा हो गया और 2 छात्रों ने मिलकर अपने ही क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र की हत्या कर दी। दोनों आरोपित छात्र हाई स्कूल के छात्र थे। घटना सातपुर इलाके की है। बताया जा रहा है कि क्लासरूम के बेंच पर बैठने को लेकर विवाद शुरू हुआ। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ा कि 2 छात्रों ने यशराज नाम के लड़के की ऐसी पिटाई की कि उसकी जान चली गई। यशराज भी 10वीं का छात्र था और जिन 2 बच्चों पर हत्या का आरोप है वो भी उसी की क्लास में पढ़ते थे। पुलिस ने हत्याकांड के बाद दोनों आरोपी छात्रों को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। झारखंड में गिरिडीह में भीड़ ने 2 मुस्लिम लड़कों को पकड़ लिया। आरोप है कि ये लड़के ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। दोनों मुस्लिम लड़कों को पकड़ने के बाद लोगों ने इन्हें बंधक बना लिया और इनका नाम पता पूछने लगे। पार्टनर क्या लो बोलियो? रमजान हलो, साबुद्दीन हलो, बप्पा का नाम बोलती है साहब। रमजान के बप्पा का नाम की को? हां जनू। तोर नाम? हेलो। कर नाम की को? तोर नाम? आरोप है कि कुल 5 लड़के राह चलती हिंदू लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। जब लोग वहां पहुंचे तो इनमें से 3 भाग गए। इसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
लोगों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए। यहाँ कुछ लोग जो मर्डन है, थाना प्रभारी के लापरवाही से, सीओ के लापरवाही से थाना मोड़ में अड्डा जमा के और हिंदू लड़की को छेड़छाड़ करता है। मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। राजस्थान के कोटा में एक पुलिस अधिकारी का रिटायरमेंट हुआ। उन्होंने वर्दी उतार दी और घर जाने से पहले बीजेपी दफ्तर चले गए। बीजेपी दफ्तर जाते ही इस भूतपूर्व पुलिस अधिकारी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, माथे पर तिलक लगाया, गले में बीजेपी का पटका पहना और ऐलान कर दिया कि अब वो बीजेपी के लिए काम करेंगे। अपना मानना है कि संसार सागर नहीं है, कीचड़ है, फूल कमल का कीचड़ में खिलता है और खिलकर अपने आदर्श सूर्य की ओर बढ़ता है। और मेरे राजनीतिक आदर्श मदन दिलावर, मैं इनकी ओर बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि मुझे दिल्ली में नहीं, दिलों पर राज करने वाला मदन दिलावर चाहिए। छोटू लाल कोटा के सुकेत थाने में बतौर थानेदार तैनात थे, लेकिन अब उन्होंने खाकी उतारकर खादी पहन ली है। छोटू लाल मंत्री मदन दिलावर को अपना आदर्श बता रहे हैं। सनातन पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के बयान से विवाद बढ़ गया। दरअसल जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि सनातन धर्म ने ही देश को बर्बाद कर दिया है। जितेंद्र आव्हाड यहीं नहीं रुके, उन्होंने सनातन को धर्म ही मानने से इनकार कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि सनातन और उसे मानने वाले सनातनियों ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। जितेंद्र आव्हाड ने आरोप लगाया कि सनातन और सनातनियों ने बाबा साहेब को पानी पीने और स्कूल जाने तक की अनुमति नहीं दी। वहीं आव्हाड के बयान पर अब बीजेपी आक्रामक है। क्या अर्थ होता है सनातन का? सत्यम शिवम सुंदरम, वही सनातन है। आपने सत्य को गाली दी। कुछ सनातन धर्म के बारे में ABCD पता नहीं है, धर्म क्या है इसके बारे में ABCD पता नहीं है, गीता क्या है इसके बारे में ABCD पता नहीं है, वेद क्या है इसके बारे में ABCD पता नहीं, उपनिषद क्या है इसके बारे में ABCD पता नहीं। ये लोग क्या धर्म के बारे में बोलेंगे? और हालांकि चौतरफा विरोध के बाद भी जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर कायम है। दोपहर के वक्त जितेंद्र आव्हाड मीडिया के सामने आए तो उन्होंने न सिर्फ अपने बयान को दोहराया बल्कि ये भी जोड़ दिया कि महात्मा गांधी को गोली मारने वाला गोडसे भी सनातनी था। मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में बरी होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हरे रंग को आतंकवाद से जोड़ा है। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। अब विरोधी ने साध्वी प्रज्ञा को हरे रंग पर घेरा है। आतंकवाद का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है। ये तो धरती की हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है। तो उनको अपना ज्ञान सुधार लेना चाहिए। विरोधी कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा भाषाई आतंक फैलाने की कोशिश कर रही है। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक बोलेरो कार बेकाबू होकर सरयू नहर में पलट गई। हादसे में कार में सवार 11 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। इस दौरान कार के शीशे बंद थे और पानी का दबाव होने से कार में सवार लोग दरवाजा खोल नहीं सके, बाहर नहीं निकल पाए। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश हुई, लेकिन जब तक कार सवारों को बाहर निकाला गया 11 लोगों की मौत हो चुकी थी। सिर्फ 4 लोगों को बचाया जा सका। कार में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें बच्चे महिलाएं भी शामिल थे। ये लोग नाथ मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। एक ड्राइवर और 3 बच्चे हैं, उनको सकुशल निकाल लिया गया और सुरक्षित उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया। हादसे के बाद से इलाके में मातम का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। पवित्र सावन महीने का आज आखिरी सोमवार है। देश भर के सभी शिव मंदिरों में भक्तों की आस्था देखने को मिल रही है। पूजा अभिषेक करने वाले शिव भक्तों की भीड़ रविवार रात से ही मंदिरों के सामने खड़ी है। आपके सामने देश के प्राचीन शिव मंदिरों की 3 तस्वीरें हम रख रहे हैं। पहली तस्वीर है उज्जैन के महाकाल मंदिर की। यहाँ इस विशेष अवसर पर भस्म आरती की गई, जो झारखंड के देवघर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं
वाराणसी के काशी की ये तस्वीर है, काशी विश्वनाथ मंदिर की ये तस्वीर, जहां आज देवाधिदेव महादेव के अलग अलग स्वरूप का विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा एक तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जो गौरी शंकर मंदिर और हरिद्वार के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। तो ये देवघर की तस्वीरें हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर हैं। आज सावन का चौथा सोमवार, आखिरी सोमवार, और इसी दिन आज एक पावन दिन के अवसर पर देश से जो भाविक है, जो श्रद्धालु हैं, महादेव के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर रहे हैं। ये दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है। और ये एक तस्वीर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर भक्तों की भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सावन का आखिरी सोमवार है और श्रद्धा का ये दिन है, श्रद्धा अपार है, भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यूपी के बलिया जिले से बाढ़ का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ कच्चे ही नहीं, पक्के मकान भी गंगा में समा रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि अब तक 10 से ज्यादा घर जल समाधि ले चुके हैं। पहले दीवार से कुछ ईंटें गिरी, फिर एक घर का हिस्सा गंगा की तरफ झुका और फिर पूरा का पूरा घर गंगा में समा गया। पास में बने एक दूसरे घर ने भी ऐसे ही जल समाधि ले ली। वहां एक पेड़ भी था जो जड़ से उखड़ गया। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बाढ़ की चपेट में बह चुके हैं, लेकिन लोग हादसे से बेपरवाह होकर वीडियो बना रहे हैं और ये भूल गए हैं कि उनके साथ भी हादसा हो सकता है। बलिया में गंगा नदी उफान पर है। जिले में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने हालात भयावह कर दिए हैं। नदी खतरे का निशान को पार कर उसे ऊपर बह रही है, जिससे कई गांव तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। खरीफ की फसल डूब चुकी है। शहर के निचले हिस्सों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से लोगों को घोर कठिनाइयों का सामना कर पड़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई गाँव में लोगों को नाव से रास्तों को पार करना पड़ रहा है। घर डूब चुके हैं और रास्तों में भी जिस तरह से जल भराव है, जलमग्न है रास्ते, आप 3 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से तो लैंडस्लाइड का इतना खौफनाक वीडियो सामने आया है कि जिसने भी पहाड़ को दरकते देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्कॉर्पियो वाले ने अपनी स्कॉर्पियो लूणी नदी पर बने पुल पर उतार दी। स्कॉर्पियो वाले को लगा कि वो लहरों को चीर कर निकल जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियो सैलाब में फंस गई। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो के अंदर पानी भरने लगा, लेकिन स्कॉर्पियो वाला कुछ नहीं कर सका और स्कॉर्पियो वहीं फंस गई। उत्तराखंड के चंबा में भी लहरों से टकराना भारी पड़ा। लापरवाही और शॉर्टकट के चक्कर में एक गाड़ी कंगेला नाले में फंस गई। लोग धक्का देकर थक गए, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। शॉर्टकट लेना अक्सर जानलेवा साबित होता है, लेकिन कुछ लोग हैं कि हर बार गलती कर देते हैं। यही गलती राजस्थान के नागौर जिले में एक स्कॉर्पियो वाले ने कर दी। स्कॉर्पियो वाले ने अपनी स्कॉर्पियो लूणी नदी पर बने पुल पर उतार दी। स्कॉर्पियो वाले को लगा कि वो लहरों को चीर कर निकल जाएगा, लेकिन स्कॉर्पियो सैलाब में फंस गई। कुछ ही देर में स्कॉर्पियो के अंदर पानी भरने लगा, लेकिन स्कॉर्पियो वाला कुछ नहीं कर सका और स्कॉर्पियो वहीं फंस गई।
उत्तराखंड के चंबा में भी लहरों से टकराना भारी पड़ा। लापरवाही और शॉर्टकट के चक्कर में एक गाड़ी कंगेला नाले में फंस गई। लोग धक्का देकर थक गए, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। मध्य प्रदेश में ऐसा विकास हो रहा है जिसकी तस्वीरें सरकार की किरकिरी कर रही हैं। इस बार तो बीच खेत में एक पुल खड़ा कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस पुल तक पहुंचने के लिए रास्ता ही नहीं है। अजब मध्य प्रदेश में गजब कारनामे की ये घटना सिंगरौली जिले से सामने आई है। यहाँ पुल पूरी तरह से बनकर तैयार है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना फिलहाल किसी के वश की बात नहीं, क्योंकि पुल तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिला पंचायत के अधिकारियों की अनदेखी के चलते ऐसे हालात बने, क्योंकि गांव के सरपंच और सचिव मनमाने तरीके से निर्माण करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरपंच और सचिव ने 6 लाख रुपए की लागत से गांव की खेत में इस पुल का निर्माण कराया, जहां ना तो सड़क है और न ही नदी नाले, लेकिन फिर भी खेत में पुल बना दिया गया। आरोप तो यहाँ तक लग रहे कि सरकारी खजाने की लूट के लिए इस तरह के पुल का निर्माण कराया गया। अब मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने जांच की बात कही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में ऐसा हादसा हुआ जिसने हड़कंप मचा दिया है। सोसाइटी की सीढ़ियां भर-भराकर नीचे गिर गई और लोग ऊपर ही फंस गए। मामला गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके के सेक्टर 17 का है। ये आवास एवं विकास सुबह 4:30 बजे अचानक ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां नीचे गिर गईं। जहां सीढ़ियां गिरी वो 4 मंजिला अपार्टमेंट है। हादसा सुबह हुआ, इसलिए इसकी चपेट में कोई नहीं आया, लेकिन ऊपरी मंजिल में रहने वाले लोग घर में फंस गए, क्योंकि इनके पास नीचे उतरने का कोई साधन, कोई दूसरी सीढ़ी नहीं थी और न ही कोई लिफ्ट थी। ऐसे में फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला, जिसमें इंसानों के साथ साथ पालतू कुत्ते का भी रेस्क्यू किया गया। बिहार के रोहतास में हाईवे नंबर 19 पर मौजूद एक कार शोरूम को चोरों ने निशाना बना दिया। बीती रात शोरूम में घुसे चोरों ने लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश 3 चोर नजर आए, जो कि हथौड़ी और दूसरी चीजों से चेंबर में रखी अलमारी को तोड़ते दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि चोर शोरूम की पिछली खिड़की की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अलमारी को तोड़कर उसमें रखे 2 लाख रुपए कैश, चांदी के सिक्के लेकर फरार हो गए। शोरूम मालिक अभिषेक कुमार ने बताया कि चोरों ने शोरूम के फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर भी चोरी की। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के संभल में आग लगने से हड़कंप मच गया। भीषण आग चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के गुरु तेग बहादुर रोड की एक दुकान में लग गई थी। देखते ही देखते आग की लपटों ने दुकान को जद में ले लिया। लपटे दुकान के बाहर तक और काला धुआं आसमान तक फैल गया। कुछ ही मिनट में आग ने ऑटोमोबाइल की दुकान को जलाकर राख कर दिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, नुकसान हो चुका था। बिहार के नालंदा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान बड़ी मात्रा में भट्टियां और कई लीटर शराब बरामद की गई। अवैध शराब का यह कारोबार खेतों के किनारे चलाया जा रहा था, जहां आसपास के इलाके में भारी संख्या में ड्रम रखे थे जिनमें शराब भरी थी। जैसे ही पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पहुंची, शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया। कई ड्रम ऐसे थे जो खेतों के बीचों बीच पानी के अंदर छिपाए गए थे। हालांकि पुलिस को खोजने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ड्रोन कैमरे से सर्च अभियान चलाया जा रहा था। यही नहीं, शराब खोजने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।